आँख के सामने घटना हुआ, वो चीज़ हुआ है। फ़ोन आ गया तो हम निकल गए बाहर। अब निकलते समय हमको 1 सेकंड भी नहीं हुआ कि घर गिर गया। धनबाद जिले में सोनाडीह के टंडाबाड़ी बस्ती में पिछले दिनों हुए भूधसान में 3 मौतें हो गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा है। गैस रिसाव और भूधसान का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सविता देवी ने आंखों देखी घटना का हाल बताया और कहा कि किस तरह से वह भी 3 मृतकों के संग होती, यानी कि मृतकों की संख्या 3 नहीं बल्कि 4 होती अगर कुछ सेकंड पहले सविता देवी को एक फ़ोन कॉल न आया होता। दरअसल वह एक ज़रूरी काम से उसी घर गई थी जो घर इस वक्त ज़मींदोज है और मृतक से पैसे की लेन देन के लिए वह बात करने अंदर घुसी थी। तभी सविता देवी के फ़ोन पर एक कॉल आया। सविता देवी बताती है कि मैं बात करने के लिए चंद सेकंड पहले बाहर ही निकली थी। अचानक पीछे मुड़कर देखा तो आवाज़ हुई और इतने ही देर में अफरा तफरी मच गई। भगवान का शुक्र है कि आज मैं जिंदा हूँ, वरना 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग इस घटना में मृत होते। आपको बता दें कि इस घटना ने पूरे धनबाद को एक बार फिर हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद जब बीसीसीएल के अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे तो अधिकारियों को खदेड़ कर भगाया गया। वहीं प्रशासन की भी ग्रामीण सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जिंदगियों को दांव पर लगाकर इस तरह से लोग खुशी खुशी जीवन नहीं जी सकते हैं। सबसे पहले तो उन्हें पुनर्वास की सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी जिंदगियां सुरक्षित हो सके, वरना हर एक घटना के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ेगा लेकिन प्रबंधन कुछ नहीं कर पाएगी। अब इस घटना का आंखों देखा हाल एक महिला बता रही है और बता रही है 31 मार्च की शाम का वो दर्दनाक मंजर जब महिला के आंख के सामने ही वह घर दफन हो गया। और कहावत है कि जब आपकी जिंदगी बचानी हो तो भगवान कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ सविता देवी के साथ जब वह कुछ देर पहले ही घर में थी, लेकिन घटना के चंद सेकंड पहले ही एक फ़ोन कॉल ने सविता देवी की जिंदगी बचा ली। धनबाद से सुमन सिंह की रिपोर्ट। हाँ, वहाँ थे। आप निकलने से कितना वहाँ हम गए थे करीब हम लोग 6:30 बजे थी, मैंने 4 बजे गए थे। तो मैंने बात विचार करते करते टाइम बीत गया, हम लोग को पता नहीं चला। 5:30 बज रहा था। वहाँ से हम निकले जा रहे थे, दिल्ली निकलने के लिए टिकट कटवा रहे थे। उसी के लड़की से हम लोग जो बात हो रहा था, वो बोली पैसा निकालने गई है घर में। बोला कि भाभी आप यहीं रुकिए, हमारे पैसा निकाल के। जो लड़की गीता कुमारी को हाँ, पैसा निकालने गई, पैसा लाने गया था घर में, मोबाइल लाने के लिए कि मोबाइल से पेटीएम करेंगे भाभी, आपको देंगे पैसा। हम क्या किए, हम थोड़ा सा बाहर निकल गए। मेरा अचानक फोन आ गया है। फोन आ गया तो हम निकल गए बाहर। अब निकलते समय हमको 1 सेकंड भी नहीं हुआ कि घर गिर गया। जहाँ के हम होश हवास में हम देखे वो चीज को, हम देखे तो मेरा जानते हैं मेरा बोली बंद हो गया, मेरा पैर हाथ कांपने लगा और कुछ काम करने नहीं लगे। हमको इतना हार्ड आ गया ना कि हम कुछ किसी से बोल नहीं सकते थे। वहां से मेरा कोई आया जो सर था, वो बेचारा हमको ले गया, सही सलामत हमारा घर छोड़ दिया। उसको भी, उस सर को भी शायद उसका किस्मत अच्छा था कि वो भी वहां से निकल गया। ना वो रहती ना हम रहते। माता रानी की यही दुआ मांगते हैं कि हमको सही सलामत से हमको बचा लिया वो घर से हमको। दिन को हम लोग जैसे तैसे जी लेते हैं, लेकिन रात के हम लोग दूसरा जगह चलाते हैं। नींद भी हम लोग के नहीं होता। मेरा आँख के सामने घटना हुआ, वो चीज हुआ है। उसका घर से हम निकले चीज हुआ है। खैर मनाइए कि भगवान मेरा सहायता हुआ कि हम वहाँ से बच गए हैं, नहीं तो हम भी नहीं रहते वहाँ पर। और वो दिन से हम लोग के खाना क्या पानी नहीं है, किसी के घर में हड़िया नहीं चल रहा है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, मंगलवार से नहीं चल रहा है। मेरा नाम हो सविता नाम हुआ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।